Hey guys, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग कि कैसे मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आईटी में स्विच किया। तो शायद कुछ लोग ये बात सुन के सरप्राइज हो रहे होंगे। मैं 2018 का पास आउट हूँ और मैंने अपनी बीटेक करी है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड करंटली आई एम वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री। इस वीडियो का मोटिव ये रहेगा कि कैसे मैंने स्विच किया, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, कैसे मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आईटी में आया, तो इस बारे में बात करेंगे। हमारा प्लेसमेंट सीजन 7 सेमेस्टर में स्टार्ट हो चुका है, तब कंपनी स्टार्ट मतलब आने लग गई थी कॉलेजेस में। तो क्योंकि मेरी तो थी इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच को ऑब्वियसली जो सी एस आई टी कंपनीज के लिए अगर समझ लो 10 कंपनीज आती थी तो 5 कंपनी में हम बैठ पाते थे, 5 कंपनी में एलिजिबल ही नहीं होते थे। तो एक तो ये बहुत बड़ा घाटा था कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में होने का, बहुत सारी कंपनियां तो आपको कंसिडर ही नहीं करती प्लेसमेंट में बैठने के लिए। तो ये एक रीज़न था। और मतलब बाकी जो 5 कंपनियां बची उसमें प्लेसमेंट सिलेक्शन हो नहीं पाता था क्योंकि बहुत राउंड होते थे। एक बार रिटन टेस्ट होता है, एक बार एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर प्रोग्रामिंग टेस्ट होता है। और प्रोग्रामिंग मुझे आती नहीं थी फाइनल ईयर तक, फाइनल ईयर के एंड तक मुझे प्रोग्रामिंग आती नहीं थी बिल्कुल। सी जावा बेसिक प्रोग्राम होते हैं, वो भी नहीं आते थे मुझे, बिल्कुल नहीं आती थी प्रोग्रामिंग, ना ही इंटरेस्ट था कभी। और ना ही मैंने इतना कुछ प्रोग्रामिंग कभी पढ़ने की कोशिश करी थी। तो प्लेसमेंट होने में बहुत इशू हो रहे थे मेरे। हालांकि वैसे नॉन टेक्निकल में हो गया था मेरा प्लेसमेंट, जैसे अमेजोन में हो गया था, कस्टमर सपोर्ट में हो गया था, और एक दो और कंपनीज थी जिसमें नॉन आईटी प्रोफाइल जो थी, नॉर्मल मैनेजमेंट की प्रोफाइल हो गई है, जो आलतू फालतू की प्रोफाइल होती है, उनमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिकल से बैकग्राउंड था तो आईटी में मुझे जाना था, बट आईटी में कोई प्लेसमेंट हो नहीं रही थी। तो जैसे मेन कंपनीज होती है ना, टीसीएस हो गई, विप्रो, टीसीएस आईटी, टीसीएस में पहले राउंड में बाहर हो गया था मैं क्योंकि वहाँ प्रोग्रामिंग का टेस्ट होता है, तो वो मैं क्लियर कर नहीं पाया था, मुझे आती नहीं थी कोडिंग बिल्कुल। ऐसे ही विप्रो था, विप्रो में भी यही हुआ था, मैं सेलेक्ट ही नहीं हो पाया था ड्यू टू लैक ऑफ कोडिंग। ऐसी और आईटी कंपनियां बहुत सारी आई, बहुत सारी चली गई थी, तो मेरा आईटी में प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा था। तो फिर मेरे एक नोएडा में एक जॉब लग गई थी। मतलब नॉन टेक्निकल तो जॉब लगी गई थी जैसा मैंने बताया। नॉन टेक्निकल इनफैक्ट मेरी 3 4 जॉब लग गई थी नॉन टेक्निकल, बेसिक बेसिक था, मतलब पैकेज ही बहुत बेसिक था। तो वहां पे मैंने जॉब स्टार्ट करनी शुरू कर दी नोएडा में। कंपनी का नाम रिवील नहीं कर पाऊंगा अभी। तो जॉब स्टार्ट करनी शुरू की, लगभग 1 1.5 महीना जॉब करी थी, 2 महीने जॉब करी थी। तो जैसे मैं काफी मतलब सोचता रहता रहा, परेशान सा रहता रहा, यार बीटेक कर ली है, ग्रेजुएशन कर ली है, और ऐसी जॉब करनी पड़ रही है जो जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, नॉन टेक्निकल जॉब करनी पड़ रही है, टेक्निकल काम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, आईटी में जाना चाहता हूँ वहाँ भी नहीं मिल रहा है। तो लगभग 1 1.5 महीना तो यही सोचता रहा, करता रहा। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। फिर कंपनीज आना बंद हो गई थी क्योंकि सेशन खत्म हो गया था बिल्कुल। और फिर नेक्स्ट जो आपके जूनियर्स होते हैं उनका स्टार्ट हो जाता है सेशन, हमारा तो बंद हो गया था। फिर लास्ट में ये कह लो लक है, लक वाली बात है। फिर माइंट्री एक कंपनी आई थी। माइंट्री का तो सुना ही होगा काफी लोगों ने। तो माइंट्री कंपनी आई थी, तो उनका कॉलेज की तरफ से मुझे ईमेल आया कि हाँ माइंट्री हायर कर रही है 2018 पास आउट को, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर दो। उसमें लिखा हुआ था, हाँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तो एलिजिबल थे ही उसमें, लकीली आईटी तो होता ही है, सी एस आई टी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल थे, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। तो लकीली वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो वहीं से मेरा आईटी करियर पूरा स्टार्ट हुआ है। अब ये बताता हूँ कि सिलेक्शन कैसे हुआ, क्या क्या शॉर्ट में बताऊंगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में चलो वहाँ पे कोडिंग नहीं थी, पहली बात तो ये, पहला डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, कोडिंग नहीं थी वहाँ पे, इसीलिए सिलेक्शन हुआ है। अगर माइंट्री में कोडिंग होती, कोडिंग पूछते, तो बिल्कुल भी मैं सेलेक्ट हो ही नहीं सकता था। तो पहला तो कोडिंग क्यों नहीं थी उसका रीजन ये था क्योंकि वो था काइंड ऑफ मिक्सचर था इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट का, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट का प्रोफाइल थी, तो उसमें सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें पहला राउंड था हमारा रिटन टेस्ट, एम कैट लेता है रिटन टेस्ट, तो उसमें लिया था। उसमें वही इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, और जनरल क्वेश्चन होते हैं, वो सब आप गूगल कर लेना। तो उसमें मेरा पहला राउंड तो क्लियर हो गया था। फिर सेकंड राउंड में पूछा था हमारा नेटवर्किंग रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, नेटवर्क के बारे में, डीएनएस, आईपी, इनफैक्ट एक्सेल रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे। कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, तो पहला राउंड भी मेरा क्लियर हो गया था इजीली। मतलब पौने घंटे का चला था इनफैक्ट। काफी मैं डरा हुआ था, मैं सोच रहा था ये कंपनी हाथ से गई तो और कोई नहीं मिलने वाली, आईटी में मैं जा ही नहीं पाऊंगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर उसी कंपनी में रहना पड़ता या फिर कुछ और सोचता। बट लकीली भगवान की कृपा से पहला राउंड हो गया क्लियर, मतलब दूसरा राउंड हो गया क्लियर।
पहले 2 राउंड क्लियर हो गए, पहला रिटर्न और पहला टेक्निकल क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आया सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में भी यही, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पूछा था, थोड़ा बहुत पूछा था अपने बारे में, बताओ ये सब वो सब, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए थे, ओएस नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग लेयर, ये सब। फिर ये भी क्लियर हो गया था। इसमें कम्युनिकेशन थोड़ी ज़्यादा चेक करते हैं वो लोग, क्योंकि वो देखते हैं कि बंदे को बोलना आता है ढंग से या नहीं, बात कर पाएगा कस्टमर से, क्लाइंट से या नहीं, तो ये सब चेक करते हैं। फिर लास्ट था एचआर राउंड, और एचआर राउंड तो इतना नहीं था, सैलरी वैलरी के बारे में बताया गया था, और ये बताया गया था कि आपको मतलब रिलोकेट करना पड़ेगा। तो ये इंटरव्यू हुआ था नोएडा में, तो ये बोला था आपको भुवनेश्वर में रिलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि माइंट्री की 2 महीने की ट्रेनिंग होती है भुवनेश्वर की। तो वो सब बोला गया था। नॉर्मल फैमिली के बारे में पूछते हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये 3 इंटरव्यू राउंड थे, 3-4 इंटरव्यू राउंड से, जिसकी वजह से मैं माइंट्री में सेलेक्ट हो पाया और मैंने अपना आईटी में करियर स्टार्ट किया। तो माइंट्री को मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा, माइंट्री की हेल्प से ही मैं आईटी करियर स्टार्ट कर पाया हूँ अपना, वरना कॉलेज से तो इतनी ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं हो रही थी। माइंट्री कह लो एक लास्ट ऑप्शन था, तो लास्ट में ही मेरा मतलब सेट हो गया सीन। सो गाइज, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अगर हम नॉन इलेक्ट्रिक नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं तो आईटी में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आ पाओगे। जो मैंने गलती करी है, पहली गलती, सबसे बड़ी गलती करी है, वो मत करना। वो गलती ये है कि कोडिंग नहीं सीखी। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। अगर आप सी एस आई टी में नहीं हो, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से, और आईटी में आना चाहते हो, तो मैं 100% लिख के दे रहा हूँ, आ पाओगे। बस कोडिंग वोडिंग थोड़ी सी सीख लो। आजकल जो भी चल रही है, सी तो उस वक्त चलती थी 2018 में, अब तो इतनी नहीं चलती होगी शायद, अब तो जावा पाइथन ज़्यादा चल रही है। तो कोई भी एक कोडिंग लैंग्वेज अच्छी तरीके से सीख लो, क्योंकि आईटी कंपनीज में पूछा जाएगा बिल्कुल 100%, कोडिंग के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। सो प्रिपेयर वेल ऑन कोडिंग। और ये डीएसए एल्गो, इन सब पे बिल्कुल प्रिपेयर कर लो अच्छी तरीके से। और नेटवर्किंग होता है जो भी, और टॉपिक्स होते हैं इंटरव्यूज के लिए, वो सब प्रिपेयर कर लो। कोडिंग जरूर प्रिपेयर करो, और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होके जाओ। ये मत सोच के जाओ यार होना होगा तो हो जाएगा, भगवान भरोसे है, ये मत सोचो, भगवान कुछ नहीं करेंगे। जो आपको करना है खुद ही करना है, तो प्रिपेयर होके जाओ प्रॉपर बिल्कुल अपने इंटरव्यू के लिए, तभी हो गए। मैं इंटरव्यू के लिए इतना प्रिपेयर नहीं करता था, तो मैं वो गलती करता था, तो मैं इस वीडियो के हेल्प से बता रहा हूँ। प्रॉपर एकदम प्रिपेयर होके जाना, कोडिंग लैंग्वेज जरूर सीख लेना, आराम से स्विच कर लोगे। आईटी में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सो बस गाइस, यही थी शॉर्ट वीडियो आप सबके लिए। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग माय वीडियो। और इसी तरह भाई अपना सपोर्ट देते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।